लखनऊ में फूड पॉइजनिंग की 16 बच्चियां शिकार हुई हैं। मामला कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का है। जानकारी के मुताबिक राजमा चावल खाने के बाद से बच्चियां बीमार हो गई हैं। उल्टियां होने की शिकायत के साथ बच्चियों को चक्कर आने लगे, जिनमें से 6 को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है और प्रशासनिक अधिकारी और स्कूल के शिक्षक मौके पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं ये 16 बच्चे हैं और राजमा चावल खाने के बाद ये सभी बच्चियां बीमार पड़ गईं। उल्टियां होने की शिकायत के बाद इन्हें चक्कर आने लगे, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी घनश्याम निशान चौरसिया। घनश्याम, जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर 16 बच्चियां फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं, कहां लापरवाही हुई और ये अक्सर ऐसे मामले क्यों देखने को मिलते हैं? देखिए, लापरवाही तो घोर लापरवाही है। ये हालत काफी ज्यादा बच्चियों का बिगड़ गई थी, जिसमें 6 बच्चियों की हालत तो तुरंत बेहोश हो गई। आनन फानन में उनको नजदीकी CSC इंटोजा लेकर के जाया गया इन बच्चियों को, और वहां पे इलाज चला। लेकिन हालत स्थिर जब नहीं हुई तो राम सागर बिस्रा एक अस्पताल, 100 शैय्या अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहां के लिए उनको रेफर किया गया। वहां पे इलाज चल रहा है। आनन फानन में जो CDO हैं, उप जिलाधिकारी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, वह अधिकारी अस्पताल पहुंचे और बच्चियों से हालचाल जाना। और जो डॉक्टर्स हैं अभी जो बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि अभी हालत स्थिर है और खतरे से सभी बच्चियां बाहर हैं। लेकिन आखिरकार ये नौबत क्यों आई, जिसका जो सवाल अभी आपने किया कि इस तरीके के हालात पैदा क्यों होते हैं और इस तरीके की खबरें बार बार क्यों बन जाती हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही है। सरकारी स्कूल है और इन सरकारी स्कूलों में जो मेस होते हैं, जो वहाँ पे व्यवस्थाएं होते हैं, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला होता है कि किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि ये गरीब बच्चियां होती हैं, गरीब घर से होती हैं, नादान होती हैं, नाबालिग होती हैं। इनको पता ही नहीं होता। इनको लगता है कि इन गरीब बच्चियों को लगता है कि ये जो जिंदगी हमारी है यही सबसे अच्छी जिंदगी है, क्योंकि वो बहुत बुरे दौर से गुजर करके ऐसे स्कूल, कॉलेज और यहाँ पे दाखिला कराती हैं। और उसी का फायदा ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सरकारी पैसों पे, जो टैक्सेस, जनता के टैक्सेस के पैसों का दुरुपयोग करके वो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार करके अपने तो जेबें भरते हैं, लेकिन और लोगों को काल कलवित करा देते हैं, उनको काल के गाल में भेज देते हैं, उनके जान के साथ खेलते हैं। और इस तरीके के मेस में फूड पॉइजनिंग की जो खबर है, ना राजमा और चावल था उनके खाने में। कल का जो मेन्यू था, जब जो खा करके ये लोग बीमार हुई, वो राजमा और चावल था। ना चावल में ऐसा कुछ, अगर चावल बहुत अच्छा, थोड़ा सा भी खराब भी हो तो उसमें फूड पॉइजनिंग की शिकायत नहीं हो सकती। राजमा में हो सकता है, लेकिन राजमा भी सबसे ज्यादा प्रोटीन और सबसे अच्छा जो है पोषक पदार्थ माना जाता है। ऐसे में सोचिए कि उसकी कितनी गंदी और कितनी घटिया क्वालिटी इन लोगों ने बच्चों को खिलाया होगा। उसमें जो मसाले डाले होंगे, उसमें जो तेल का प्रयोग किए होंगे और उसमें जो भी खाद्य पदार्थ में जो भी प्रयुक्त किए होंगे, वो कितनी घटिया स्तर का होगा कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गया होगा। क्या पता कि वो बासी पुरानी चीजें उनको खिला दिए होंगे, क्योंकि एक बात बहुत साफ है न दीपक की ऐसा कोई खाद्य पदार्थ की कोई कड़ी चावल खिला रहा है तो उसमें चलो दही में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो, उसमें मसालों में गड़बड़ी हो, उसमें तरह तरह की चीजें पड़ती है, तो कोई एक चीज भी गड़बड़ हो। राजमा चावल में क्या पड़ता है? चावल में तो विशुद्ध चावल होता है राजमा। तो इसमें यह भी नहीं कर सकते कि कुछ सामान बाहर से लाएं और कुछ गड़बड़ी हो गया इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गया। जाहिर बात है सबसे घटिया जो सामग्री है वो प्रयुक्त किया गया होगा। और ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। अगर पर हेड अगर 100-200 रुपया भी होता है तो 10-5 रुपए के खाने में ये लोग निपटा देते हैं। तमाम ऐसे हॉस्टल्स, मेस हैं जहां पे इस तरीके की शिकायतें आम है, जहां पे बच्चे जो है थोड़ा सा भी जागरूक होते हैं तो वो शिकायत करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा इनका सेटिंग होता है, ऐसा ताना बाना होता है कि कागजों में भी सब कुछ सामान्य दर्ज करा देते हैं, लेकिन भूतल पे, जो जमीन पे जो स्थितियां होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। 16 बच्चियां जो है खतरे से बाहर निकली हैं। 16 बच्चियां अपनी जान बचा करके बाहर निकली हैं किसी तरह बची हैं। 6 बच्चियां तो ऑन स्पॉट जो है
वो बेहोश ही हो गई थी। लोगों के हाथ पांव फूल गए थे। आप देखिए, अगर इसमें ये हादसा जो है बड़ा हादसा में तब्दील होता, कह सकते हैं कि किसी तरीके की अनहोनी होती, तो किसी न किसी एक दो लोगों को जो खाना बनाती हैं उनको किसी न किसी पे गाज गिरा देता, मामले को रफा सफा कर दिया जाता। क्योंकि इन बच्चियों के पीछे कोई अमीर घराना तो है नहीं, कोई अमीर बाप तो है नहीं कि प्रदर्शन करने जाएगा, क्योंकि ये लोग खुद ही पहले से मारे हुए होते हैं, किस्मत के मारे होते हैं कि ऐसे मेसों में खाना खाने के लिए ऐसे जगहों पे सरकार तो काम करती है, सरकार की योजनाएं हैं कि भाई जो गरीब बच्चे हैं इस तरीके कस्तूरबा जैसे स्कूल हो, विद्यालय हो, जहाँ पे बच्चों को खाना भी मिले, पढ़ाई भी मिले, एक छत मिले, ताकि ये लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े। लेकिन इसके पीछे एक भ्रष्टाचार की एक लंबी फहरिस्त होती है, कदम कदम पे भ्रष्टाचार की फहरिस्त होती है और नतीजा इस तरीके का सामने आता है। जी दीपक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम जी। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी जिन्होंने बताया है कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में किस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से आज इन बच्चियों की हालत ये बनी हुई है।